नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360 और मैं हूं श्वेता सिंह। देश के राजनेता लाख दावा करें कि महिलाएं अब पहले से ज्यादा सुरक्षित हो रही हैं, लेकिन उनकी कलई पंजाब के मोगा की एक घटना ने खोल कर रख दी। चलती बस से एक मां और उसकी बेटी को सिर्फ इसलिए धक्का दे दिया गया क्योंकि उन्होंने अपने साथ हो रही छेड़छाड़ का विरोध किया था। घटना में 13 साल की बच्ची की जान चली गई। सोलह दिसंबर 2012 को निर्भया कांड के बाद जिस तरीके से हिंदुस्तान ने एकजुट होकर विरोध की अपनी आवाज बुलंद की थी, लगा अब देश में कोई दूसरा निर्भया कांड नहीं होगा। लेकिन देश में दरिंदे अभी भी बेखौफ हैं। डरावना सबूत पंजाब के मोगा में दिखा। छेड़छाड़ के विरोध की सजा एक मां को अपनी बेटी का साथ छोड़कर चुकानी पड़ रही है। डर है कि अस्पताल में पड़ी ये मां भी न जाने कब जिंदगी की जंग हार जाए। मामला पंजाब के मोगा का है और हैरानी इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि केंद्र की जो एनडीए सरकार बेटी बचाओ मिशन की पैरोकारी कर रही है, पंजाब में भी उसी का हिस्सा अकाली बीजेपी की ही सरकार है। दिल दहला देने वाली घटना बुधवार शाम की है। ऑर्बिट बस सर्विस की एक बस मोगा से भटिंडा जा रही थी, जिसमें कुछ मुसाफिरों के साथ साथ एक माँ बेटी भी सफर कर रही थी। कुछ देर के बाद ही बस का कंडक्टर अपने दोस्तों के साथ माँ बेटी के साथ छेड़खानी शुरू कर देता है। माँ बेटी बाकी यात्रियों से मदद की गुहार लगाती हैं, लेकिन बस के कर्मचारियों की बदसलूकी जारी रहती है। बाद में चलती बस से माँ और 13 साल की बेटी को कंडक्टर और उसके साथी चलती बस से धक्का दे देते हैं, जिससे मौके पर ही बेटी की मौत हो जाती है। ये तो देखो, सुनने में तो यही आ रहा है, मगर जो सच्चाई है वो उसको होश आ जाएगी तो उसके क्या वापरा है वो सारी घटना बताएगी उसकी लड़की की। और तो और जिस बस में माँ बेटी के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया है, वो सूबे के मुखिया प्रकाश सिंह बादल की कंपनी की ही है। बदकिस्मती से हमारी बस, मैं तो कभी दिलचस्पी नहीं ली, चलो कोई कह दो बस में हो गया और बसों में भी हो जाता है, लेकिन मैं इसको अच्छा नहीं समझता। घटना की कठोर निंदा करती हूँ। आज औरतों के साथ चाहे बसों में हो, चाहे ट्रेन में हो, चाहे सड़कों में हो, चाहे घर पे या काम की जगह पे, ये जो देश में माहौल है इसको बहुत गंभीरता से सीरियसली लेना चाहिए। ये जो इंसिडेंट हुआ है ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। मोगा की इस दुखद, दर्दनाक और इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना की गूंज संसद में भी सुनाई दी। सीएम के घर के बाहर प्रदर्शन भी हुआ। सत्ताधारी बादल परिवार की बसें हैं और इनका जो है आए दिन इनकी शिकायतें ऐसी आती हैं कि ओवर स्पीड चलते हैं और हर रोज 1 या 2 आदमियों को कुचल कर जाते हैं और गाड़ी रुकती नहीं, वहाँ पे सिर्फ पुलिस को फोन कर दिया जाता है। अभी तक इस मामले में सिर्फ 2 लोगों की ही गिरफ्तारी हुई है। सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री के परिवार के कारोबार और इस मामले में रिश्ता होने से लीपापोती की कोशिश हो रही है? क्या पंजाब में महिलाओं और बच्चियों की जिंदगी इतनी सस्ती है? चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ अवतार सिंह, मोगा, आज तक।